अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास, जियो की बुक, जोग्राफिया की बुक, पेज नंबर 25। इससे पहले जो अप्रैल का क्विज़ टेस्ट हुआ था तो इधर तक हमने सिलेबस कंप्लीट किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टाइम जोन से। टाइम जोन्स क्या होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, और इसके बाद आगे ख़त्ते बैनुल-अक़वामी ख़त्ते तारीख़, उसके बारे में अलामात क्या हैं, और फिर उसके बाद नक्शे पर ज़मीन नकूश दिखाने का तरीका क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। बाकी आगे डायग्राम है और नक्शों के फ़वाइद क्या हैं, तो ये आज हम पढ़ेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। टाइम जोन्स के बारे में आप क्या जानते हैं, क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप इसको अच्छे से सुने। टूल बलद की मदद से हम दो ममालिक के दरमियान वक़्त का फ़र्क मालूम कर सकते हैं। टूल बलद 360 दर्जे पर मुश्तमिल होते हैं, जो ज़मीन की महवरी गर्दिश के साथ 24 घंटों में सूरज के सामने से गुजर जाते हैं। फ़ी घंटा 15 डिग्री टूल बलद सूरज के सामने से गुजरते हैं, और उसका फार्मूला ये ब्रैकेट में बताया गया कि 15 डिग्री टूल बलद फ़ी घंटा बराबर 360/24। ठीक है, 360 टूल बलद है और 24 यानी 24 घंटे। इस तरह 15 डिग्री टूल बलद के बाद वक़्त में 1 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है। ज़मीन चूँकि मगरब से मशरक़ की तरफ घूमती है, इसलिए मशरक़ की तरफ हर 15 टूल बलद के बाद वक़्त 1 घंटा आगे, और मगरब की तरफ हर 15 टूल बलद के बाद वक़्त 1 घंटे पीछे हो जाता है। वक़्त के फ़र्क के लिहाज से दुनिया को 15-15 दर्जे टूल बलद की पट्टियों में तकसीम किया गया। हर पट्टी में एक ही वक़्त होता है। इन्हें टाइम जोन कहा जाता है। टाइम जोन किन्हें कहा जाता है? वक़्त के फ़र्क के लिहाज से दुनिया को 15-15 दर्जे टूल बलद की पट्टियों में तकसीम किया गया। हर पट्टी में एक ही वक़्त होता है। इन्हें टाइम जोन कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ये डायग्राम टाइम जोन की आपने बनाने की कोशिश करनी है। कॉपी के ऊपर आपने लिखनी है, आज का आपका काम है। आपने खुशखत करके लिखनी है और कोशिश करनी है बनाने की, और ये नंबरिंग भी देनी है। और आप कॉपी को इस तरह आप कर लें हॉरिज़ॉन्टल करके, तो आप इस तरह मुकम्मल इधर इस तरह नक्शा बना लें। जैसे ये बना हुआ है इस तरह रहने दें, लेकिन अगर इस तरह मुकम्मल नहीं आता तो आप इस तरह दूसरे रुख का नक्शा बना लें। आगे बैनुल-अक़वामी ख़त्ते तारीख़, ये सरगर्मी दी गई है, यानी किस तरह आप मालूम करेंगे। तो ये आप खुद नोट करें, प्रैक्टिस करें, और ये वही है जो अभी हमने पीछे पढ़ा। मैं पढ़ देता हूँ एक बार। अगर ग्रीज मतलब ये जो लाइन बनाई होती है, और इसके आगे और पीछे नंबरिंग जो दी हो दरमियान वाले हैं। दोपहर के 12 बजे हो तो लाहौर का वक़्त मालूम करें। तो लाहौर का टूल बलद 75 टूल बलद यानी मशरक़ में। लाहौर के वक़्त का ग्रीन से फ़र्क, लाहौर का टूल बलद ऊपर लिखें, नीचे 15 लिखें, बराबर 75/15 ये बन जाता है। और आगे 5 घंटे, उसका हमने जब मालूम करना है कि 12 बजे के बाद 12 बजे हो तो लाहौर का वक़्त क्या है, तो ये 5 घंटे आप लिख के, चूँकि लाहौर ग्रीन के मशरक़ में है इसलिए इसका वक़्त ग्रीन के वक़्त से 5 घंटे आगे होगा। लिहाजा 12 + 5 तो ये 17 बन जाती है, यानी 5 शाम के 5 बजे। जिन इलाका टूल बलद मगरब है उसका वक़्त ग्रीन वक़्त में से मिनहा कर दें, यानी निकाल दें, माइनस कर दें। तो चलें आगे पढ़ते हैं। बैनुल-अक़वामी ख़त्ते तारीख़, इंटरनेशनल डेट लाइन। अगर ख़त्ते निस्फ़ नहार से मशरक़ की तरफ जाएँ तो 180 दर्जे पर वक़्त 12 घंटे आगे होता है, और अगर मगरब की तरफ जाएँ तो 180 दर्जे पर वक़्त 12 घंटे पीछे हो जाता है। इस तरह 180 दर्जे पर पूरे 24 घंटों का फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए 180 दर्जे टूल बलद को बैनुल-अक़वामी ख़त्ते तारीख़ करार दिया गया। अगर इस ख़त्ते को मशरक़ से मगरब की तरफ बूर करें तो एक दिन आगे हो जाता है, और अगर इसे मगरब से मशरक़ की तरफ बूर करें तो एक दिन पीछे हो जाता है। तो ये बैनुल-अक़वामी ख़त्ते तारीख़ जो है इसको आप अच्छे से याद करें। आगे अलामात, सिंबल। ज़मीन की सतह पर मौजूद कुदरती और सकाफ़ती नकूश को नक्शे पर अलामात की मदद से दिखाया जाता है। इसको रवाजी अलामात कहा जाता है। कन्वेंशनल सींग्स। तो ये ज़मीन की सतह पर मौजूद कुदरती और सकाफ़ती नकूश को नक्शे पर अलामात की मदद से दिखाया जाता है। इनको रिवाजी अलामात कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन आप कॉपी के ऊपर लिखेंगे, रिवाजी अलामात इन्हें कहा जाता है। कन्वेंशनल सिग्न्स, तो ये आप लिखेंगे डेफिनेशन कॉपी के ऊपर।
आगे नक्शे पर ज़मीन नकूश दिखाने का तरीका क्या है उसकी वजाहत करें तो वो ये दो हैं। एक है कंटोर्स, सतह ज़मीन के नकूश को नक्शे पर कई तरीक़ों से दिखाया जाता है, चंद तरीके हैं। कंटोर्स, नक्शे पर बुलंदी दिखाने के लिए कंटोर्स बनाए जाते हैं। कंटोर्स सदा खतूत में जो सतह समुद्र से एक जैसी बुलंदी रखने वाले इलाकों को आपस में मिलाते हैं। तो ये आप डेफिनेशन लिखेंगे कंटोर्स किसे कहते हैं, ये मुकम्मल आप लिखेंगे। रंगों की तहें, लेयर्स, टेंस, नक्शे पर मुख्तलिफ बुलंदियों को मुख्तलिफ रंगों की तहों से दिखाया जाता है। मसलन मैदानी इलाकों के लिए सब्ज़ रंग के मुख्तलिफ शेड इस्तेमाल किए जाते हैं और बुलंद इलाकों के लिए भूरे और बर्फ़ानी इलाकों को सफ़ेद रंगों से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये है रंगों की तहें जिनके ज़रिए नक्शे की जो है ना वो नक्शे ज़मीन पर दिखाए जाते हैं। अगर उनकी वजाहत भी की गई है कि किस तरह कौन कौन से कलर से जो है ना वो बताया जाता है, तो ये आप इनको अच्छे से याद करेंगे। आगे रवाजी अलामत क्या होती हैं आप पढ़ चुके हैं। ज़मीन की सतह पर मौजूद कुदरती सकाफत नक्शों को दिखाने पर अलामत की वजह से दिखाया जाता है, इसको रिवाजी अलामत कहा जाता है। ये पीछे आप इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, वही वाली आप लिखेंगे। रिवाजी अलामत क्या होती हैं या रिवाजी अलामत किसे कहते हैं, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। नक्शों के फ़वाइद, यूज़ ऑफ मैप, नक्शे हमें बताते हैं कि हम ज़मीन पर कहाँ रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, नक्शे हमें सिमतों से आगाह करते हैं, किस सिमत में, शमाल, मशरक़, मगरब, शमाल, जुनूब। नंबर 3, किसी इलाके की सियाहत के लिए हमें नक्शे की ज़रूरत होती है, पता चले किस तरफ हमने जाना है, कि किस तरफ ये सियाहत का इलाका है। नंबर 4, नक्शे के पैमाने से हमें ज़मीनी फासलों का अंदाज़ा लगाने में मदद मिलती है, कितना फासला है। नंबर 5, नक्शे हमें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से राब्ते में रखते हैं। नंबर 6, नक्शे हमें दुनिया में पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के माहौल से रोशनास कराते हैं। और नंबर 7, जंग की मनसूबाबंदी का दारोमदार नक्शों पर होता है, जंग की मनसूबाबंदी। नंबर 8, नक्शे फसलों, मादनियात, सनतों को ज़मीन दिखाने का, तकसीम दिखाने का अहम ज़रिया। नंबर 9, नक्शों पर मौसमी हालात बखूबी दिखाए जा सकते हैं। नंबर 10, नक्शे बरी और बहरी और हवाई सफ़र में मदद देते हैं। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, नक्शों के फ़वाइद क्या है। और आपसे ये भी क्वेश्चन कोई से 3 या 5 आपसे पूछ लिए जाएँ तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके बन जाएगा 3 नंबर का, तो आपने इसको अच्छे से याद करना है। नक्शों के फ़वाइद 2-3 पूछ लिए जाएँ या मुकम्मल, तो ये। और आगे इटलस किसे कहते हैं, किताब की सूरत में नक्शों के मजमूए को इटलस कहते हैं, तो ये आपने अच्छे से याद करना है। ये क्वेश्चन आपने कॉपी के ऊपर लिखना है, फ़वाइद वाला याद करना है, रिवाजी अलामत आपने लिखनी है, इटलस किसे कहते हैं ये डेफिनेशन आप लिखेंगे, और टाइम जोन किसे कहते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है, बाकी आपने याद करना है। ये डायग्राम आपने बनाने की कोशिश करनी है अच्छे से, और कंटोर्स इनकी भी डेफिनेशन बनानी है, रंगों की तहें इनकी भी बनानी है। रंगों की तहें इसकी ना बनाएं, कंटोर्स यानी उनकी कैसे वजाहत की जाती है, तो ये आपने बनाने की कोशिश करनी है। 2 डायग्राम है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने याद करने हैं, लिखने हैं और खुशखत करके लिखना है। तो ये आपका दूसरा जो तीसरा चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो गया। ये वाला चैप्टर जो था नंबर 2, ग्लोब, नक्शे और उनका इस्तेमाल, ये आज आपने कंप्लीट कर लिया। इसकी एक्सरसाइज मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको हल करवा दूंगा, तो आपने इसको खुशखत करके लिखना है। अहम नुकात हैं, ये भी इसी चैप्टर में से होते हैं, आपने इनको अच्छे से देखना है। और इनकी एक्सरसाइज मैंने आपको पहले हल करवा दी हुई है, आपको MCQs जो है ना उनके टिक भी लगवा दिए थे, और ये इस्तिलाहात भी पढ़ दी थी, तो आप इनको अच्छे से याद कर लें। और किसी क्वेश्चन के आंसर की अगर समझ ना आए जो मैंने इजाफी लिखवाए हैं, आप उनको नक्शे के अहम अज्जा कौन है, अर्ज़ बलद और तूल बलद पर नोट लिखें। तो ये क्वेश्चन 19 से, ये मैं आपको इसका निशान जो है ना वो लिखवा देता हूँ। तो ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर रिवाजी अलामत से क्या मुराद है, ये अभी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है। पेज नंबर 27 के ऊपर है ये अलामत, ये सबसे ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपको लिखने के लिए भी काम दिया है। उसके बाद आगे आ जाता है नक्शे पर ज़मीनी नकूश दिखाने के 2 तरीके हैं, कंटोर्स, ये मैं आपको दिखाता हूँ 27 के ऊपर, ये कंटोर्स और ज़मीन की रंगों की तह, तो ये 2 तरीके हैं, इनके बारे में पूछा गया, ये आप लिखेंगे तरीके कौन से। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सिर्फ नाम लिख लेंगे या किसी की डेफिनेशन। नक्शे के अहम अज्जा कौन से हैं, और नीज़ अर्ज़ बलद तूल बलद पर नोट लिखें, तो ये अहम अज्जा ये मैंने आपको पहले करवा चुका हूँ। पेज नंबर 27, ये देखें, सिमतें हैं, अहम अज्जा उनके बारे में। फिर उसके बाद ये अर्ज़ बलद और तूल बलद, पेज नंबर 23 और 24 के ऊपर इसकी वजाहत मौजूद है। ये आप अप्रैल के क्विज़ के अंदर जो है ना इसको आपके हल हो चुके हैं। उसके बाद सिमतों के नाम तहरीर के ये भी आप कर चुके हैं, वो 4 हैं। ये देखें पेज नंबर
21 के ऊपर है। ये देखिए पेज नंबर 20 के ऊपर सिमतें, और फिर आगे क्वेश्चन क्या है, नीज शमाल की अकसाम। तो ये शमाल की अकसाम ये वाली हैं पेज नंबर 20 और 21 के ऊपर। ये आप पहले हल कर चुके हैं, मैंने निशान लगवाए। नक्शों के फ़वाइद ये आज हमने पढ़े। ये नक्शों के फ़वाइद ये वाले मुकम्मल आप लिखेंगे। अगर 2-3 पूछ लीजिए फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। पाकिस्तान के खाका बनाया, उस पर बुनियादी सिमतें ज़ाहिर करें। तो ये है पाकिस्तान का नक्शा। ये भी मैंने आपको पहले डायग्राम दी थी बनाने के लिए। तो आपने इसको बनाना है डायग्राम को, अगर पहले कंप्लीट नहीं किया तो आप इसको कंप्लीट करें। तो ये आपकी एक्सरसाइज MCQs कंप्लीट हो चुके हैं और ये मैं आपको हल करवा चुका हूँ। अगर आपको कोई भी मुश्किल हो जब आप क्लासें ऑनलाइन आएंगे तो तब मैं इंशाल्लाह हल करवा दूँगा। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप ये MCQs भी देख सकते हैं वीडियो के अंदर, ये बिल्कुल क्लियर है। उस वक्त मैंने हल करवा दिए थे और ये इस्तिलाहात भी पढ़ दी थी। दोबारा आप इनको अच्छे से याद कर लें। इधर सिर्फ अभी जो हमने पढ़ी है वो ख़त इस्तिवा, ये भी पढ़ लिया था टाइम जोन का, और बैनुल अक़वामी ख़त तहरीक 180 दर्जे तूल बलद है। कंट्रोज नक्शे पर वो खतूत जो सतह समुद्र से यकसा बुलंदी को ज़ाहिर करते हैं। तो ये 1-2 चीज़ें सिर्फ ऐड करने वाली थी। ये चैप्टर आपका कंप्लीट, मैं उम्मीद करता हूँ आपने कुछ खत लिखा होगा काम और डेली बेस पे करते होंगे। जो आज क्वेश्चन दिए उसको कंप्लीट करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।